बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप उसामा गाजी यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने ऐसे ही नहीं कहा था कि अगर फजलुर रहमान साहब पिंडी आएंगे, यानी जिस तरह उन्होंने इशारा दिया था कि जी ये धमकियां दी थी फजलुर रहमान साहब ने कि जी हम GHQ आ सकते हैं, पिंडी की तरफ आ सकते हैं, तो बाबर इफ्तिखार साहब ने कहा था कि अगर वो आए, क्योंकि सवाल इस तरह का उनसे किया गया था सहाफ़ी की तरफ से, उन्होंने ऐलान किया हुआ है तो इसका क्या करेंगे। इफ्तिखार साहब ने कहा, बाबर इफ्तिखार साहब ने कहा कि हम उनको चाय पानी पेश करेंगे। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि अब तो मौलाना फजलुर रहमान चाय पानी दूर की बात, अब तो वहाँ से करीब से भी नहीं गुजरेंगे, चूँकि पीपल्स पार्टी ने भी इनकार कर दिया, नून लीग ने भी इनकार कर दिया कि उन्होंने तो कुछ ऐसा नहीं करना, और PDM के प्लेटफॉर्म से तो ऐसी कोई बात नहीं हुई। मौलाना साहब अपने ज़ाती ख्यालात का इजहार कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको इससे बढ़कर भी बात बताने वाला हूँ कि असल कहानी क्या है। ISI के पास फजलुर रहमान साहब के हवाले से उनके खिलाफ बहुत बड़े बड़े सबूत मौजूद हैं, और इसी वजह से फजलुर रहमान साहब कभी भी कोई ऐसा काम नहीं करेंगे। मैं आपको बताता हूं कि क्या सबूत है, क्या वजह है। हुआ यह था कि जॉइंट सेशन था पार्लियामेंट का, मुश्तरका इजलास था, यानी कौमी असम्बली और सेनेट दोनों का, और इन कैमरा ब्रीफिंग थी, सीक्रेट ब्रीफिंग थी, और ISI के चीफ ब्रीफिंग देने आए हुए थे पार्लियामेंट में। और फजलुर रहमान साहब उस वक्त बहुत ज़्यादा बोल रहे थे, ये वो चढ़ाई कर रहे थे, बहुत ज़्यादा ये कर दिया वो कर दिया, और बड़े भड़क रहे थे। अच्छा, इस चीज़ के गवाह, बल्कि गवाहान पूरी पार्लियामेंट है, इस बात की गवाह, सेनेटर्स भी, कौमी असम्बली के सब मेंबरान भी। और कौन बता रहा है ये सारी कहानी, और सबके सामने बता रहा है, टेलीविज़न पर बता रहा है। और अगर ये गलत है, इसमें कोई भी बात अगर कोई बढ़ा चढ़ा कर की गई है, तो फजलुर रहमान साहब के पास प्लेटफॉर्म हाजिर है और वो केस कर दें उस शख्सियत पर। उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। अच्छा, अब शुजा पाशा साहब उस वक्त DGISI थे, और जब फजलुर रहमान साहब ने उन पर चढ़ाई की कोशिश की और बड़ी बातें की, ये वो, ज़ाहिर तनकीद, और बड़ा इस तरह भड़क रहे थे, तो सिर्फ इतना कहा शुजा पाशा साहब ने, DGISI ने, कि जी लिबिया के हवाले से मैं बात नहीं करना चाहता। यानी फजलुर रहमान साहब को मुखातिब करके उन्होंने कहा कि मैं लिबिया के बारे में बात नहीं करना चाहता, और ना ही लिबिया की फंडिंग के हवाले से बात करना चाहता हूँ, यानी किसको किस तरह मिली, क्या हुआ। तो उसके बाद फजलुर रहमान साहब बिल्कुल नहीं बोले, एक लफ्ज़ नहीं बोले। कई घंटे वो सेशन चलता रहा। जो बड़े भड़क रहे थे, बहुत ज़्यादा बातें कर रहे थे, बड़ी चढ़ाई कर रहे थे, वही फजलुर रहमान साहब इस बात के बाद एक लफ्ज़ नहीं बोले। और आप ये बात सुन सकते हैं, याज़ अमीर साहब जो उस वक्त मेंबर कौमी असम्बली थे, उन्होंने टेलीविज़न पर, चूँकि प्रोग्राम करते हैं, उस पर बैठ कर ये बात बताई है, ये फॉरेन फंडिंग का सारा मामला फजलुर रहमान साहब का, कि यानी फिर वो आगे भी बात करते हैं याज़ अमीर साहब कि जी ये अगर आप इस तरह से खोलेंगे फॉरेन फंडिंग का, तो यहाँ कोई भी नहीं बचेगा, जिस तरह से आप इसको घेरना चाह रहे हैं। फिर क्या होगा अगर इनमें से कोई भी ना रहा, सारी फारिग हो गई, सारी जमातें इस चक्कर में, जिस तरह फजलुर रहमान साहब जो काम चाह रहे हैं, तो फिर वही आएंगे जिनके बारे में आप कहते हैं जी वो इतनी दफ़ा आ गए, ये कर दिया वो कर दिया, यानी उनका इशारा मार्शल लॉ की तरफ था, तो फिर आप उस तरह की बातें करेंगे। तो ये बात याज़ अमीर साहब ने कही है कि आप पूछ लें जितने वहाँ पर MNAs थे, सेनेटर्स थे, कि जो मैं कह रहा हूँ सही है या नहीं। तो ये हकीकत है फजलुर रहमान साहब की कि सिर्फ लिबिया का नाम आते ही और वहाँ से फंडिंग की बात आते ही खामोश हो गए। और उस वक्त DGISI थे शुजा पाशा साहब, उन्होंने ये बात भी कही कि जी मैं सिर्फ हद्द अदब की वजह से लिहाज कर रहा हूँ, यानी। और याज़ अमीर साहब कहते हैं कि उस दिन मुझे पता लगा कि बड़े ज़बरदस्त मुकर्रर भी हैं उस वक्त DGISI शुजा पाशा साहब। ज़ाहिर है ऐसे ही तो नहीं फ़ौज में इतने लेवल तक पहुँचा जाता, उनकी बड़ी ट्रेनिंग होती है। तो बहरहाल उन्होंने लाजवाब कर दिया, खामोश करा दिया फजलुर रहमान साहब को। अब ये चीज़ें ऐसे तो नहीं है कि ख़त्म हो गई, ये सब रिकॉर्ड मौजूद होगा। ऐसे नहीं हो सकता कि एजेंसियों के पास ये चीज़ें ना हों, ये सब चीज़ें मौजूद होंगी, सबूतों के साथ मौजूद होंगी, और अगर ना होती तो फजलुर रहमान साहब उस वक्त खामोश ना हो जाते। लिहाजा आज वो किस मुंह से जाएंगे और इस तरह का कोई एहतजाज करेंगे। वो आपने देख ही लिया कि अब सिर्फ मायूसी ही मायूसी है, और जो चीज़ शुरू हुई थी हुकूमत गिराने से,
और लॉन्ग मार्च से, एहतजाज से, इस्तीफ़ों से, सेनेट के इलेक्शन नहीं होने देने, सब कुछ तहबाला कर देंगे, कौन जा सकता है इस पार्लियामेंट में हम देखेंगे, जुर्रत नहीं हो सकती किसी के जाने की, ज़मीनी इलेक्शन तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अब सब कुछ हो रहा है और जिस पार्लियामेंट को हराम कहते थे, नाजायज़ कहते थे, उसी में आने के लिए अब ज़मीनी इलेक्शन भी लड़ रहे हैं, उसी में आने के लिए अब सेनेट भी इलेक्शन भी लड़ने का फ़ैसला कर लिया PDM ने। अच्छा, मौलाना के मुकाबले पर मौलाना आ गए हैं, ये भी एक दिलचस्प सूरत हाल है कि हाफिज़ ताहिर अशरफी साहब ने धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली है फजलुर रहमान साहब के ख़िलाफ़, और उनका एक एक जुमला डायरेक्ट हिट कर रहा था फजलुर रहमान साहब को। चंद मैं जुमले आपको बता देता हूँ। मिसाल के तौर पर ताहिर अशरफी साहब ने कहा कि जी इस्लाम का नाम लेकर इस्लामाबाद के ख्वाब देखने वाले, उसकी प्लानिंग करने वाले जो हैं वो ये चीज़ें छोड़ दें, ये वो नाकाम होंगे। अब ये फजलुर रहमान साहब की तरफ इशारा। फिर मदारिस के बच्चों को इस्तेमाल करने के हवाले से उन्होंने कहा जी उलमा मशाइख से बात करेंगे, ये भी उनकी तरफ बात जाती है। फिर उन्होंने कहा कि जी दुश्मन क़ुव्वतें, यानी हिंदुस्तान के साथ मिलकर दुश्मन क़ुव्वतें मुल्क में अफरा तफरी, फ़िरका वाराना फसादात फैलाने की कोशिश कर रही हैं। फिर साथ उन्होंने कहा कि जी अच्छी बात है कि जी फ़लस्तीन का ख्याल अब उन लोगों को आ ही गया जो तो कभी बात भी नहीं करते थे। अब 21 तारीख को इसराइल के ख़िलाफ़ रैली निकाल रहे हैं फजलुर रहमान साहब, इससे पहले कभी ख्याल नहीं आया, तो उनका इशारा इस तरफ था तारिक अशरफी साहब का। और फिर उन्होंने कहा कि इमरान खान को तो फ़लस्तीनी अपना तर्जुमान समझते हैं कि जिस तरह उन्होंने आवाज़ उठाई है। चले इसी बहाने ख्याल तो आया कुछ लोगों को फ़लस्तीन की बात करने का, ये भी इशारा उनकी तरफ था। फिर उन्होंने कहा कि जी इस्लामी ममालिक से हमारे बड़े बेहतरीन ताल्लुकात हैं, क्योंकि फजलुर रहमान ने कहा था कि जी दोस्तों को नाराज़ कर दिया है, इस्लामी ममालिक को नाराज़ कर दिया है। इस पर भी तारिक अशरफी साहब ने इस चीज़ का भी जवाब दिया। तो फ़िरका वाराना फसादात का भी वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं, मुल्क में अफरा तफरी फैलाने का भी वो कह रहे हैं कि जी कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं, तो हम ये नहीं होने देंगे, इसको नाकाम बनाएंगे। तो वहाँ भी वो मुसलसल इस तरफ आ रहे हैं। इमरान खान साहब ने भी ऐलान कर दिया है कि किसी को कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं दी जाएगी अगर ये कोई एहतजाज इन्होंने इलेक्शन कमीशन के बाहर जो ये करना है। और ये पहली दफ़ा है कि रेड जोन में आने की इजाज़त दी जा रही है। इस पर वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने भी कह दिया है कि हम इजाज़त तो दे रहे हैं, लेकिन अगर बच्चे लाए गए मदारिस के अंसारुल इस्लाम की तरफ तलबा और बच्चे, तो फिर हम यानी कानून हरकत में आएगा, इसकी इजाज़त नहीं है। और फजलुर रहमान साहब अब ज़ाहिर है कहाँ से चले थे, अब इलेक्शन कमीशन के सामने आ गए हैं। तो इसमें ना नून लीग ना पीपल्स पार्टी वो कोई फंडिंग के हवाले से नहीं सामने चीज़ें ला रहे, जबकि शेख रशीद साहब का कहना है कि तहरीक इंसाफ तो 40,000 लोगों के कवायद सामने ले आई थी जिन्होंने फंडिंग की, उनका पता, शनाख्ती कार्ड, उनके एड्रेसेस, लेकिन 4,000 लोगों का भी नून लीग और पीपल्स पार्टी ने लेकर आई, कुछ सबूत नहीं दे रहे कि कहाँ से फंडिंग हुई। बहरहाल फजलुर रहमान साहब कह रहे हैं कि जी इतने अरसे से ये फॉरेन फंडिंग का मामला चल रहा है, तो इसका फ़ैसला क्यों नहीं आ रहा, और इमरान खान ने तस्लीम कर लिया, शकूक व शुबात पैदा हो रहे हैं। तो फजलुर रहमान साहब के लिए अर्ज़ है कि ये सवाल एहसन इकबाल से किया गया कि अगर इतना साल पुराना ये केस है और कोई 7 साल पुराना कहा जा रहा है, तो नून लीग की हुकूमत थी तो उस वक्त कुछ क्यों नहीं किया गया। तो एहसन इकबाल साहब ने कहा हमने इसलिए नहीं किया कि इंतकामी कार्रवाई का कहा जाता, तो उस वक्त कुछ नहीं किया गया, अब ये शोर मचाया जा रहा है। तो अब कोई रास्ता नहीं रहा, अब सिर्फ इलेक्शन कमीशन का रुख किया जाएगा सिर्फ दबाव डालने के लिए, लेकिन सबूत हर जगह हैं। और ये अगर पंडोरा बॉक्स खुलता है तो फिर बहुत दूर तक बात जाएगी। और मैंने आपको बता दिया कि फजलुर रहमान साहब के हवाले से क्या कुछ एजेंसियों के पास है और किस तरह से उनको पहले भी लाजवाब किया जा चुका है और अब फिर भी किया जा सकता है। लिहाजा ये सिर्फ पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स हैं और आकर जो अंदर इख्तलाफात होते हैं PDM के, उनको छुपाने की बात होती है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब नहीं आ रहे इलेक्शन कमीशन के सामने एहतजाज करने के लिए, ना ही उन्होंने स्टीयरिंग कमेटी के इस इजलास में जो अब हुआ है उसमें शिरकत की है। मरीम साहबा से पूछा गया कि जी बिलावल साहब क्यों नहीं आए, तो उन्होंने कहा स्टीयरिंग कमेटी के मेंबर नहीं है इसलिए। तो फिर सवाल हुआ सहाफ़ी की तरफ से कि मरीम साहबा वो तो आप भी मेंबर नहीं हैं, आप कैसे आ गई, कहती मुझे खुसूसी दावत दी गई थी। तो बहरहाल ये भी आखिर में सवाल होता है कि जी ये तो सुस्त पड़ गई है PDM, कोई जान नहीं रही। तो उन्होंने कहा जी क्या हुकूमत तेज़ है। तो बात यह है कि वाकई उनके पास कोई जवाब नहीं था कि PDM अब किस्सा पारीना हो गई, तारीख हो गई, अब कुछ और नहीं रहा, तो अब इलेक्शन कमीशन का घेराव करने का सोचा जा रहा है। लगता है कि इसमें भी नाकामी होगी। जिस सतह पर भी गए हैं, फ़ौज पर हमला करने की कोशिश की तो उसमें नाकामी हो गई। और अब एक बड़ा राज सामने आ गया है और अयाज अमीर साहब ने टेलीविज़न पर यह बात कह दी, इतना बड़ा चैलेंज कर दिया है कि लिबिया से फंडिंग और उसके सबूत हैं, जिस पर फजलुर रहमान साहब खामोश हो गए थे और इस चीज़ के सब गवाह हैं। उस वक्त के तमाम मेंबर कौमी असम्बली, जो अब भी उनमें से बहुत से लोग होंगे, उस वक्त के तमाम सेनेटर्स इस चीज़ के गवाह हैं कि ये सब बात हुई थी और शुजा पाशा ने सबके सामने फजलुर रहमान साहब के मुंह पर यह बात कह दी थी लिबिया
की बात नहीं करना चाहता, वहाँ की फ़ंडिंग की बात नहीं करना चाहता, तो उस पर फिर फजलुर रहमान साहब कुछ नहीं कह सके थे, कुछ नहीं बोल सके थे। और उसके बाद कभी जब तक वो रिटायर नहीं हो गए, मेरा ख्याल है उसके बाद तक भी फजलुर रहमान साहब ने कभी शुजा पाशा साहब को शायद ही कुछ कहा हो। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।